कई बार पावर बीआई में छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल ये एक्सप्लेनेशन ऑफ डिक्रीज वाला विजुअल देख रहे होंगे और कहीं भी होवर कीजिए आप, जैसे सपोज कि इस पे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वार्टर कैटेगरी और सम ऑफ टोटल सेल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, इसे हम कहते हैं टूल पिट। मतलब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक्स्ट्रा मतलब उसके अंदर जो है वही आपको ऊपर रिफ्लेक्ट दिखा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप जाएंगे टोटल सेल्स देखेंगे, जहां भी होवर करेंगे ना आपको उसके बारे में सब कुछ बताएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई का टूल पिट है। और अगर आप इसे चाहें बंद करने का तो आपके पास ऑप्शन होता है कि विजुलाइजेशंस में जाएंगे और यहाँ आप जाएंगे विजुलाइजेशंस में और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टूल पिट का, और टूल पिट को आप ऑफ करेंगे। अब आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखेंगे तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो देगा। लेकिन आप इसके ऊपर आइए, इस विजुअल के ऊपर आएंगे और देखेंगे आप तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हमने क्या करा है, कस्टमाइज़ करा है। जैसे कि ये लाइन ग्राफ पे टोटल सेल्स बता रहा है ना, अब मुझे देखना है बाई मंथ। सपोज मैं जनवरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो जनवरी का टोटल सेल्स 1 मिलियन है। अब जैसे फरवरी में आएंगे तो फरवरी का टोटल सेल्स 850K, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 78 और टॉप 5 प्रोडक्ट्स, ऐसे दिखा रहा है ना। साथ में एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले में प्रोडक्ट वर्सेस सेल्स। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब आप आइए, अब देखिए, अब आपको दिखा रहा है कैटेगरी वर्सेस सेल्स। तो ये भी डायनामिक बना दिया हमने, मतलब आप इसको भी पैरामीटर करके स्विच कर सकते हैं अगर टूल पिट में कुछ आप इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। हमने कैसे किया अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं और आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे। नया पेज, सबसे पहला ही क्राइटेरिया होता है इसका कि एक नया पेज में टूल पिट बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस ये जो फॉर्मेट रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे आएंगे और पेज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं अलाउ यूज टूल पिट, इसे आप ओके कर दीजिए ऑन। तो बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा डॉटेड 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 बन के आ गया कैनवस। कहने का मतलब कि यही इसके लिए टूल पिट की जगह है। ठीक है, वापस कैनवस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे टाइप दे रखा है टूल पिट। तो आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट अभी मैं टूल पिट ही रख रहा हूँ एज इट इज जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, बस इसका काम हो गया। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कराना है वो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। तो लेट्स से ये हमने ऑलरेडी टूल पिट बना रखा है, तो इसे ही हम कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसे भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, अब एक क्या करते हैं हम, यहाँ से ये हमने टॉप 5 प्रोडक्ट का बना रखा हुआ है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, एक्स एक्सिस पे क्या था, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी था ना, प्रोडक्ट नेम। तो ये टॉप 5 का बना रखा होता है, इसे हम क्लिक करते हैं और इस पेज पे लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो टाइटल को टाइटल में जाके इसका साइज लेट्स से 8 कर दीजिए, है ना। और वापस इसमें जाइए और एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ में ठीक है, टाइटल ऑफ है वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस में जाइए, इसको भी 8 कर दीजिए, है ना। तो ये अब ठीक दिख रहा है। ओके, ये अभी तो हमने टूल पिट बना लिया। अब इसे असाइन कैसे करना है, लेट्स से इस बार आप जा रहे हैं यहाँ पे, अब इस बार दिखाना चाहते हैं अब रिवन चार्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे तो अभी तो ये दिखा रहा है ना, तो अब रिवन चार्ट पे क्लिक करिए। जस्ट रिवन चार्ट पे क्लिक करना है आपको और जाना है फॉर्मेट पैन में। फॉर्मेट पैन में आ गए, फॉर्मेट पैन में जनरल ऑप्शंस जाएंगे। जनरल ऑप्शन में ये टूल पिट ऑन दिख रहा है ना, इसे एक्सपैंड कीजिए। टाइप में रिपोर्ट पेज लिखा है, आप ऐसे रहने देंगे। और जो पेज रहे ना, पेज में ये पेज 2 कौन सा है ये, अगर इसको आप नेम कर देंगे लेट्स से न्यू टूल पिट मैं लिख रहा हूँ। ओके, अब आप वापस आइए इस डुप्लीकेट पेज 1 पे और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आते हैं फॉर्मेट में जाके जनरल में टूल पिट, और टूल पिट पे जब पेज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो न्यू टूल पिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप बस न्यू टूल पिट कर देना। जैसे न्यू टूल पिट कराना आपने, अब आप इसके ऊपर होवर करेंगे, देखेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन दिखाने लगा, राइट। ये ऑप्शन दिखाने लग गया। अब आप चाहते हैं इस विजुअल को, एक काम करता हूँ मैं इसको ले आता हूँ इस पे 21 पे है और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, और इसे हटाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। ये आ गया। बाय द वे ये यही वही डैशबोर्ड है जो हमने बिना डेक्स यूज़ करे बनाया है, और आप सबने देखा भी होगा, अगर याद होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड हमने बिना एक डेक्स यूज़ करे बनाया।
ठीक है, तो अभी आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको दिखने लग जाएगा प्रोडक्ट, सब कुछ दिख रहा है, टूल पिट परफेक्ट दिख रहा है ना। अभी आप अगर यहाँ सिलेक्शन करेंगे प्रोडक्ट नेम तो आपको नहीं दिखेगा, देखेंगे इस पे एज इट इज़ वही दिखा रहा है प्रोडक्ट। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक छोटा सा वर्क अराउंड है वो करना पड़ता है। ये भी हमने टॉपिक कवर कर रखा हुआ है आप सबके लिए पैरामीटर के नाम से, फील्ड पैरामीटर। अगर नहीं देखा आपने तो एक बार देख लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। तो इसे मैं एक बार नया पैरामीटर बनाता हूँ। पैरामीटर क्या करता है ना, दो इनपुट या जो भी आप देना चाहते हैं, दो नहीं, कुछ भी इनपुट देना चाहते हैं, उस इनपुट के बेसिस पे अगर आप एक्सेस स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस स्विच करके रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। कैसे होता है मैं जस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसके लिए आप मॉडलिंग में आएंगे, मॉडलिंग में मैनेज व्यू जहाँ पे हम आरएलएस का काम करते हैं उसके जस्ट बगल में है उसका पड़ोसी न्यू पैरामीटर, वहाँ फील्ड्स में जाएंगे और यहाँ पे भी दे देंगे आप न्यू पैरामीटर और स्विच, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, SWITCH, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इस बार प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज दिखाना है, एक प्रोडक्ट वाइज दिखाना है, दोनों हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। पहला वाला पैरामीटर हम जस्ट वेट, पहला वाला पैरामीटर डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ओके। अभी आप कैटेगरी पे सेलेक्ट करिए और इस पे क्लिक करिए तो अभी भी आपको वही प्रोडक्ट वाइज दिखा रहा है, और प्रोडक्ट नेम पे भी क्लिक करेंगे तो भी वही दिखा रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, इसे इनेबल करने के लिए वापस आप न्यू टूल पिट पे जाएंगे और न्यू टूल पिट पे ये जो विजुअल है इसके ऊपर क्लिक करिए। इस पर देखिए एक्स एक्सेस में अभी हमने प्रोडक्ट नेम एक्सप्लिसिटली दे रखा हुआ है, तो आप प्रोडक्ट नेम को हटा दीजिए और जो न्यू पैरामीटर आपने बनाया है ना स्विच एक्सेस के नाम से, उस स्विच एक्सेस को डाल दीजिए वाई एक्सेस पे। जैसे ये आपने डाल दिया अभी यहाँ पे भी बदल गया देखिए, और वापस आप आ जाइए इस पे। तो अभी कहाँ पे कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी कैटेगरी पे आ गया, राइट। जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करें उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, परफेक्ट। आप प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट नेम के ऊपर आपको प्रोडक्ट के बारे में दिखाने लगा, है ना, मज़ेदार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं यूज़र को, और यूज़र भी खुश होगा कि उसको लिमिटेड जगह में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपने यूज़ किया है किसी प्रोजेक्ट में, अप्रिशिएट किया गया आपको, या आप आने वाले किस प्रोजेक्ट में से किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो आपके कमेंट करेगा मुझे इंतजार, फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।